संयम और कठिन परिश्रम ही बकरी पालन का असली नींव होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो भाई हमारे बकरी पालन करना चाहते हैं या अभी शुरुआत की हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैं बता दूं कि मैं पहुंच गया हूं पटना का ये पालीगंज प्रखंड है, वहाँ महाबलीपुर है। पहले भी इनका वीडियो आ चुका है और बकरी पालन के एक अनुभवी खिलाड़ी माने जाते हैं। जी हाँ, मैं ओमकार तिवारी जी के फार्म पे हूँ, बाबा गोट फार्म है, वहीं पे हूँ। लगभग 4 वर्षों से ये बकरी पालन का काम कर रहे हैं। और जब पहली वीडियो जब आप देखेंगे तो इनके फार्म में काफ़ी संख्या में ब्लैक बंगाल थी और महज 10 बकरियों से ये बकरी पालन की शुरुआत किए थे। लेकिन अब इनके फार्म में ब्लैक बंगाल जो है, अगर है भी तो वो क्रॉस ब्रीड में है। तो बकरी पालन की क्या सच्चाई है, खास करके ब्लैक बंगाल बकरी की क्या सच्चाई है, आज जानेंगे। साथ ही बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट करते हैं कि जब बकरी प्रेग्नेंट हो तो वैक्सीनेशन कौन से वैक्सीनेशन बकरियों को लगाना चाहिए। साथ ही एक ब्रीडर का आप कितने दिन तक इस्तेमाल करेंगे। कुछ ऐसे भाई हैं जो अभी बकरी पालन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते, तो उनका कहना है कि 10 बकरियों से अगर बकरी पालन करें तो कितना खर्च आएगा, फीडिंग कॉस्ट, ऐसे तमाम आपके जो महत्वपूर्ण सवाल हैं इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत आशुतोष जी। काफ़ी दिन के बाद आए हैं यहाँ पे। तो अभी लगभग अगर बात करें तो काफ़ी संख्या आपके पास नज़र आ रही है। कितनी अभी संख्या है? अभी सर 48 की संख्या है। 48 है जी। और लगभग कौन से नस्ल अभी हैं इसमें? अभी सर क्रॉस ब्रीड की बकरियां मेरे पास सबसे ज़्यादा है। जब पहली दफ़े आए थे हम यहाँ पे तो ब्लैक बंगाल की अच्छी संख्या थी। अभी जो है धीरे धीरे काफ़ी कम हो गया ये इस फार्म में। कारण क्या है? देखिए सर, ब्लैक बंगाल एक पहला सीढ़ी है। तो जब पहला सीढ़ी चढ़ना होता है तो कोई भी ऊंचे पौधान पे पैर नहीं रख सकता है। वो एक अनुभव के लिए एक सीखने का एक माध्यम है। बकरी पालन हम कैसे करें, तो उसके लिए हमें क्षेत्रीय बकरी का सहारा लेना पड़ता है। और जब हम उसमें धीरे धीरे अनुभव प्राप्त कर लेते हैं तो मुनाफे की दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। अब मुनाफा कहाँ से आए, तो जहाँ तक ब्लैक बंगाल बकरी की बात है तो वहाँ पे मुनाफा अगर हम स्टॉल फीड की तरफ देखते हैं तो उसमें मुनाफा ना के बराबर होता है। बकरियों को खान पान अच्छा देना होता है, हरा चारा देना है, चराई कराना है या स्टॉल फीड पे रखना है, लेबर कॉस्ट है, खुद का मेहनत है। इन सारे खर्चों को अगर जोड़ते हैं और 1 साल के बाद जब ब्लैक बंगाल का खस्सी, बधिया खस्सी जब हम बेचते हैं तो उसका वजन मैक्सिमम 20 केजी के आसपास होता है, 18 से 20 केजी। तो 20 केजी के अनुपात में जब हम खर्च को जोड़ते हैं तो लिया दिया बराबर हो जाता है। लेकिन वही अगर हम क्रॉस ब्रीड पे जाते हैं तो उसके बच्चे का ग्रोथ अच्छा होता है। जहां हमारी ब्लैक बंगाल बकरी 1 साल में 18 से 20 किलो होती है, वहाँ पे क्रॉस ब्रीड का जो बधिया खस्सी होता है वो 25 से 30 केजी में जाता है। तो जितना ज़्यादा बॉडी वेट होगा उतना ज़्यादा पैसा हमको मिलेगा। तो कॉमर्शियल दृष्टिकोण से हमें क्रॉस ब्रीड पे बकरी पालन करना ही होगा, तभी जाकर के हम उचित मुनाफा पा सकते हैं। अब सर बात करते हैं कि जैसे जो भी बच्चे आपके पास हैं ब्लैक बंगाल के, तो थोड़ा सा सामने से अगर दिखाइए ताकि लोग जो सामने से लोग बाग देख रहे हैं तो वो समझ सके कि हाँ क्या एक्चुअल रीजन है और क्या ग्रोथ है उनके बच्चों में। देखिए सर, ब्लैक बंगाल का जो बच्चा है मेरे पास अभी, तो ब्लैक बंगाल मात्र न के बराबर है। 2-3 है बच्चे जो पहले के बच्चे हैं, जो कोई 6 महीने का है, कोई 8 महीने का है, और उनकी माँ ब्लैक बंगाल थी और ब्रीडर तो बाहर का था, क्रॉस किया। लेकिन जिस माँ के पास दूध ही नहीं होगा तो उसके बच्चे, चाहे आप उसको कितना बढ़िया ब्रीडर से करवाइए, लेकिन उसके बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा। क्रॉस ब्रीड का बच्चा, ब्लैक बंगाल से पैदा हुआ बच्चा, हम आपको अभी नमूना के तौर पे दिखा सकते हैं। 8-8 महीने का बच्चा, बधिया किया हुआ खस्सी, जिसका बॉडी वेट 8 किलो है। मात्र 8 किलो है। तो लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन हमने भी 4 साल प्रैक्टिकल करके देखा है कि ब्लैक बंगाल में कॉमर्शियल दृष्टिकोण से मुनाफा नहीं है। देखिए सर, एक बधिया खस्सी आपको दिखलाते हैं, ब्लैक बंगाल। ये 5 बच्चों के साथ, 4 बच्चों के साथ जन्मा था। 4 बच्चे मर गए, मोर्टेलिटी के शिकार हुए, और एक बच्चा भगवान भरोसे जी गया है। और ये बधिया है, खोजा किया हुआ है। देखिए, बिल्कुल देख सकते हैं आप सामने से।
अभी इसका वजन 8 किलो है। हाँ, 8 या 9 किलो होगा, इससे ज्यादा नहीं। तो ब्लैक बंगाल बच्चा देने में तो माहिर है, लेकिन उसके बच्चे का 5 बच्चे का भरण पोषण होगा तो कैसे होगा। बिल्कुल। जहाँ तक सवाल, एक अगर घर में 1-2 बकरी होती है तो उसको लोग दूध पिला के जैसे तैसे पालेंगे, फार्मिंग के लिहाज में वो संभव नहीं है। और भी देखिए, ब्लैक बंगाल का बच्चा है, ये देखिए 3 से 3 महीने का लगभग बच्चा है ये 3 महीने का है। हाँ, तो जिसके पास दूध है वो सही है, और जिसके पास दूध नहीं। और देखिए ये सब देखिए, बड़े ब्रीड के बकरियों का बच्चा, ये भी 3-3 महीने के, 4-4 महीने के बच्चे हैं। बिल्कुल। ये जो है इसका ये कितने महीने के बच्चे हैं? ये 4 महीने का बच्चा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, और ये शायद बीटल क्रॉस है। हाँ, बीटल क्रॉस है। तो ये होता है कि क्रॉस ब्रीड में अगर आप फार्मिंग करेंगे तो ये होता है, जैसे कि अभी उसके बारे में सर ने बताया। हाँ। फिर ये ब्लैक बंगाल जो है आप देख सकते हैं कि जमीन से एकदम सटा हुआ है। एक यहाँ भी है ब्लैक बंगाल की पठिया है, उड़ जा। बड़बड़ी क्रॉस है। हाँ, बड़ी क्रॉस है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, और इसका भी लगभग 3-4 महीने हो रहा है। 4 महीने का बच्चा, 4 महीने का है। और तब आप देख सकते हैं हाइट में भी आप देख सकते हैं कि इन सब से कितना अच्छा हाइट इनका है। तो कहने का मतलब है कि क्रॉस ब्रीड में अगर काम करेंगे, जो हाइब्रिड नस्ल की जो बकरियां होती हैं, तो उसमें अगर आप काम करेंगे तो जैसा कि सर ने बताया कि अल्टीमेट गोल जो है वो मानसी इसका है। तो जब वजन आपको होगा तभी आपको रेट मिल पाएगा। क्या सर? बिल्कुल। मटन ही इसका लास्ट निचोड़ है, जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। एक चीज़ और सर, जो अभी हम आए तो बातचीत के क्रम में भी आप बता रहे थे कि जैसे 10 बकरियों से 10 ब्लैक बंगाल से आप फार्मिंग शुरू किए थे, और बच्चे तो तकरीबन काफ़ी आ गए, 25-26 के आसपास, लेकिन उनकी मोटिलिटी भी बताई कि पहले साल 16 हुआ, फिर दूसरे साल जो है वो 7 हुआ। तो इसको भी हमारे दर्शकों को जैसे आप बता रहे थे वो एक्सप्लोर करके बताइए। देखिए सर, ब्लैक बंगाल बकरी बच्चे देने में माहिर है। कैसी भी बकरी अगर 2 से 3 ब्यात की बकरी होती है तो वो 3 बच्चे 4 बच्चे नॉर्मली ढंग से दे देती है। तो बच्चे तो हमारे पास 10 बकरी से 25-26 आए जरूर, लेकिन उनको दूध का व्यवस्था उनके माँ के द्वारा लाख कैल्शियम, मिनरल और लिवर टॉनिक, ये सब सुविधा मेरे पास देते हुए भी, और जब गर्मी का सीज़न आया तो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए, कोई लूक में मर गया। बरसात आया तो बरसात में मर गए, ठंडी आया तो ठंडी में शिकार हो गए। तो मोटिलिटी दर भी उसमें ज़्यादा है। मोटिलिटी भी है। मोटिलिटी भी है। लोग कहते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। नहीं सर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बकरियों में मजबूत हो या ना हो, लेकिन बच्चों में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि दूध नहीं पीते हैं वो। बिल्कुल। माँ का दूध जिसको नहीं मिला, कहते कोई भी आदमी ललकारता है एक दूसरे को, तो माँ का दूध पिया है तो आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ तो माँ का दूध ही नहीं है। जिस माँ का ही दूध नहीं पिया है तो क्या ललकारेगा। जी जी बिल्कुल। चुनौती कैसे स्वीकार करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सवाल यही उठता है। हाँ। सर एक चीज़ और, जैसे काफ़ी लोग जो हैं वो कमेंट करते हैं, तो एक उनमें से सवाल है, जैसे आपके पास लगभग 4 वर्षों का अनुभव हो गया है, तो लोग कहते हैं कि जैसे बकरियां जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय में कौन कौन सा वैक्सीनेशन उनको दिया जा सकता है, कौन किस किस चीज़ का टीकाकरण किया जा सकता है? देखिए सर, ईटी और टीटी का वैक्सीन किया जा सकता है, और अगर बकरियां 3 महीने से पहले की अगर प्रेग्नेंट है तो उसको पीपीआर का भी वैक्सीन दिया जा सकता है। अच्छा। एफएमडी का वैक्सीन बिल्कुल ना दे, और उसके बाद एचएसबीक्यू का वैक्सीन प्रेग्नेंट को नहीं दिया जा सकता है। अच्छा, बाकी ये सब दे सकते हैं। हाँ। एक चीज़ और कि अगर कोई मान लीजिए फार्म में ब्रीडर कोई रखे हुए है, तो एक ब्रीडर का कितने दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है? जब तक सर उस ब्रीडर के द्वारा बच्चा पैदा, फीमेल बच्चा, हाँ, पठ तैयार न हो जाए क्रॉस होने के लिए, तब तक आप उस ब्रीडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास 2-3 रंग का ब्रीडर है तो आप उस पठ जो तैयार हुई है उस पठिया को उससे क्रॉस ना करा करके बाप बेटी के रिश्ते को बचा कर दूसरे ब्रीडर से आप क्रॉस करा दें, तो उसमें इनब्रीडिंग की समस्या नहीं होगी। नहीं होगी सर। अब एक चीज़ और, जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जो लोग सोचते हैं करना लेकिन अभी कर नहीं रहे हैं, तो उन लोगों का सवाल रहता है कि अगर 10 बकरी से अगर बकरी पालन की शुरुआत करें तो कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, मतलब कितना खर्च आएगा, ये कहने का मतलब है? देखिए सर, क्षेत्रीय बकरी का क्या रेट है वो तो नया जो किसान फार्मिंग करने जा रहा है उनको पता है। तो मैक्सिमम एवरेज लगाया जाता है कि जैसे हम बिहार से हैं तो हमारे यहाँ बिहार के जो ब्लैक बंगाल बकरी है ये 6 से 7 हज़ार में अवेलेबल हो जाती है, अच्छी खासी बकरी। तो 6-7 के 10 के हिसाब से लगाते हैं तो 60-70 हज़ार रुपये, और बाहरी अगर ब्रीडर लेते हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपये, और उनका बर व्यवस्था करने का, यानी 1.5 लाख रुपया में वो बकरी पालन आसानी से कम खर्च में
अपना कर सकते हैं। और लगभग खिलाने का अगर खर्च जोड़े तो कितना आएगा उसमें? खिलाने का अगर फुल्ली स्टॉल फीड पे अगर रखना चाहते हैं तो उनको जो है लगभग एक बकरी पे कम से कम 20 रुपया खर्च गिरेगा। एक बकरी पे 20 रुपए? हाँ, फुल्ली स्टॉल फीड। और अगर चराई पे रखते हैं तो उसको सेमी स्टॉल फीड कहा जा सकता है। हरा चारा की उपलब्धि हो और साथ में जो है दाना चारा की उपलब्धि हो तो उसमें जो है उसमें खर्च कम गिर जाएगा। और मान लीजिए कि अगर 10 बकरी से करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तो फिर लगभग 1-1.5 साल में क्या इनकम क्या होगा उससे वो बताइए लमसम में। देखिए सर, बकरी पालन में तो 1.5 से 2 साल तक कोई इनकम ही नहीं है। अगर आप स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो, और अगर नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो फिर जो है उसमें आपका वही बच्चा जो तैयार होगा उसको आप 4,000-5,000 का औसतन दर लगा करके आप देख सकते हैं, बेच सकते हैं। हाँ। अब बात आती है कि जैसे एक ये भी समस्या आजकल देखने को मिल रही है कि फीडिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आ जा रहा है, तो फीडिंग कॉस्ट को कैसे सर कम कर सकते हैं? फीडिंग कॉस्ट को कम करने का सर सबसे आसान तरीका है हरा चारा की उपलब्धि। अगर आपके पास 2 कट्ठा, 4 कट्ठा, 5 कट्ठा जमीन, अगर बकरी पालन के लिए आप 10 बकरी से शुरू करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 4 से 5 कट्ठा में हरा चारा का बुआई करना होगा। जो समय अनुकूल आप एक शाम हरा चारा दें, एक शाम सूखा चारा दें, और उसके बाद हल्का फुल्का आपको स्टॉल फीड पे अगर रखते हैं तो 100-200 ग्राम अनाज का खर्च गिरेगा, तो उसमें आपको बहुत ही कम खर्च गिरेगा। अगर कॉस्ट कम करना है तो हरा चारा का सहारा लेना होगा। अभी जैसे आप खिला रहे हैं तो लगभग कितना खर्चा जा रहा है? हमारे पास सर अभी ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 5 महीना सर फुल्ली स्टॉल फीड है। अच्छा, बारिश के कारण? बारिश के कारण। तो इसलिए हमारा प्रति बकरी लगभग 20 रुपया खर्च मैक्सिमम गिर ही जाता है। और अगर यही हरा चारा का बंदोबस्त रहे तो क्या खर्च आएगा? इसमें सर 50% कर दें, मतलब सीधे 10 रुपए पे आ जाएगा? बिल्कुल 10 रुपया आ जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी बात सर ने बताई। ऐसे ही करके मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग से भी कि करने से पहले उसका संसाधन जो है वो अच्छे तरीके से उसका बंदोबस्त कर लें, हरा चारे का और ये सब का। तो उससे क्या होगा कि फीडिंग कॉस्ट जो है आपका कम आएगा और जो टोटल आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसमें भी कमी आएगी। एक चीज़ और सर, अभी जैसे आए तो देख रहे थे कि ड्रॉप से जो है वो दवाई दे रहे थे और बकरियाँ बहुत चाव से पी रही थी या जो भी कहें, तो क्या उसमें क्या था वो बताइए। वो सर आयरन फॉरवेट टॉनिक था। हाँ। आयरन टॉनिक, अच्छा, जो कि सप्ताह में लगभग 1 से 2 दिन में बकरियों को दे देता हूँ, हाँ, जिससे आयरन की कमी वगैरह हाँ, पूरी हो सके। क्योंकि हरा चारा का उपलब्धि नहीं होने के कारण हाँ, आए दिन कभी कैल्शियम, कभी मिनरल, कभी लिवर टॉनिक, कभी आयरन टॉनिक, ये सब मैं इनको देते रहता हूँ ताकि मेरी बकरियाँ जो है मेंटेनेंस में रहे। तो मान लीजिए कि अगर कोई जैसे बकरी पालन जो अभी शुरुआत किए हैं लोग, तो वो भी इस तरह का जो है उपचार कर सकते हैं या इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, खास करके प्रेग्नेंट बकरियों को तो आयरन टॉनिक देना ही चाहिए। सप्ताह में 1 दिन 2 दिन उनको 5 ml 10 ml देते रहे ताकि जो है उनका जच्चा बच्चा स्वस्थ रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आशुतोष जी, आपको यहाँ तक फोरम पे आ करके और सही जानकारी लोगों को पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे ओमकार तिवारी सर। काफ़ी अच्छा बकरी पालन में सर के पास अनुभव है और चीज़ों को बिल्कुल साफ गोई से बताते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि 10 बकरियों से बकरी पालन की शुरुआत किए थे और शुरुआत में किए तो 10 बकरी से और बच्चे भी काफ़ी आए 26 के आसपास, लेकिन उसमें से 15-16 बच्चों की पहले साल मोर्टेलिटी हुई। फिर थोड़ा सा अनुभव आया तो दूसरे साल जो है वो मोर्टेलिटी दर कम हुई और 7 बच्चों पर आके मोर्टेलिटी रेट इनका कम हुआ और उसके बाद आज के डेट में जो है काफ़ी कंट्रोल कर लिए हैं। और बकरी पालन में क्या है अब इनसे बेहतर कौन जान सकता है। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया, आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट सेशन में उसको मैं शामिल करूँगा। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।